Let me continue class 9th economics chapter 2 people as a resource. The 12th plan innovated to raise the country gross involvement ratio in the higher education in the age of 18 to 23 years to 25.2% in 2017-18 and reach the target to 30% in 2020 and 21. तो यहाँ पे ये बता रहा है कि 12th प्लान के अंदर, ठीक है, तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो का मतलब है कितने सारे बच्चों ने हायर एजुकेशन के लिए अपना इनरोलमेंट कराया, अपना एडमिशन कराया। जो 2017 और 18 में जो रेशो था 18 से 23 साल के बच्चों का दैट वाज 25.2% और 2020 एंड 21 में था दैट इज़ 30%, इन विच वी ब्रॉडली इन लाइन विद वर्ल्ड एवरेज। द स्ट्रेटजी फोकस इन इंक्रीजिंग एक्सेस क्वालिटी एजुकेशन, मतलब इसका जो मेन मोटो था वो क्या था, सभी लोगों को फोकस ऑन इंक्रीजिंग एक्सेस क्वालिटी, यानी कि सभी लोगों को क्वालिटी एजुकेशन देना, अडॉप्टिंग ऑफ स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम, एक बिल्कुल हर स्टेट के लिए एक स्पेसिफिक करिकुलम लाना, मॉडिफिकेशन करना एजुकेशन में, वोकेशनलाइज कोर्सेज ऑर्गेनाइज करना एंड नेटवर्किंग ऑन द यूज़ ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या नेटवर्किंग के थ्रू लोगों को शिक्षा प्रदान करना था। प्लान्स आल्सो फोकसेस, अंडरलाइन कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, जीडीपी में कितना इंक्रीमेंट हुआ, फोकसेस, यानी कि इसमें फोकसेस किया गया डिस्टिंक्ट एजुकेशन का कवरेजेंस ऑफ द फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि जो बच्चे जैसे दूर दराज इलाकों से आते हैं, ठीक है, उनके लिए डिस्टेंस एजुकेशन की, अगर वो रेगुलर स्कूल ना जा सके तो एक बार स्कूल जाएं, वहाँ एडमिशन कराएं और वहाँ से किताबें दी जाती हैं, फिर जैसे हम आप पढ़ रहे हैं उस तरह के कोर्सेज उन्हें प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल है। डिस्टेंस एंड इन IT एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ओवर द 50 ईयर्स, 50 साल से देर हैज़ बीन सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशन इन द हायर लर्निंग इन स्पेशलाइज्ड एरिया, और 50 सालों से हमने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और हायर इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किए हैं इन स्पेशलाइज्ड एरिया में, जहाँ पर लोग बच्चे पढ़ना चाहते थे लेकिन स्कूल थे नहीं, कॉलेजेस नहीं थे, उन जगह भी यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किए गए। लेट अस रीड, ये टेबल आपको बता दिया था मैंने। नाउ वी विल हैव, ठीक है, ये यूजीसी में एनुअल रिपोर्ट से 2010 और 11 का ये डाटा है, ठीक है। नेक्स्ट हेल्थ है आपका। हेल्थ में देखो, कोई भी फर्म होती है, कोई भी जो इंस्टीट्यूशन होता है वो प्रॉफिट के लिए काम करता है। अब मान लो अगर वहाँ की जो एम्प्लॉयमेंट है या कोई भी एम्प्लॉयर है वो हेल्थी नहीं है, तो ऑब्वियसली है कि वह कंटिन्यू काम नहीं कर पाएगा, और कोई भी जो कंपनी होती है वो इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देती कि एक दिन काम किया एक दिन नहीं, क्योंकि उसको ऐसे एम्प्लॉयर की ज़रूरत होती है जो कंटिन्यू काम करता रहे। तो यहाँ पे है यही है कि वो ऐसे कब हो सकता है, द हेल्थी ऑफ पर्सन हेल्प हिम टू रियलाइज हीज हर पोटेंशियल एंड एबिलिटी टू फाइट इलनेस, ही और शी बी नॉट एबल टू मैक्सिमम हीज हर आउटपुट टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इनेडेड हेल्थ इज इंडिसेपरेबल बेसिस टू रियलाइज वंस वेल बींग। तो यहाँ ये बताता है कि एक हेल्थी पर्सन होता है, उसको जो उसकी क्षमताएं होती हैं और जो उसमें एबिलिटी होती है, ठीक है, वो उसका अच्छा स्वास्थ्य उसकी हेल्प करता है, उसकी क्षमताओं को और उसकी योग्यताओं को और बीमारियों से लड़ने के लिए उसका स्वास्थ्य ही उसकी हेल्प करता है, तभी वह ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएगा, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अगर काम करता है तो वो उसे अच्छा आउटपुट दे पाएगा। नीडेड हेल्थ क्या होता है, एक इंडिसेबल बेसिस है जिससे व्यक्ति का वेलबींग होता है, उसका विकास होता है, उसका डेवलपमेंट। अगर व्यक्ति बीमार रहता है तो वो ज़्यादा दिन काम नहीं कर पाएगा, ठीक है, और वो उसका अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता है। हैंस इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ स्टेटस, ठीक है, हेल्थ स्टेटस द पॉपुलेशन हैज़ बीन द प्रायोरिटी ऑफ द कंट्री। तो अपने देश के अंदर जो हेल्थ की स्थिति है उसको इम्प्रूवमेंट करना जो देश की सरकार होती है उसकी प्रायोरिटी होती है, उसकी प्राथमिकता होती है। आवर नेशनल पॉलिसी टू एम टू इम्प्रूविंग, जो हमारी राष्ट्रीय नीतियाँ होती हैं, नेशनल पॉलिसी, उसका एम भी यही होता है कि देश के अंदर सभी लोगों को क्या करें, इम्प्रूविंग द एक्सेस ऑफ द हेल्थ केयर फैसिलिटी, सभी को अच्छी स्वास्थ्य के सुविधाओं तक पहुँच हो। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर कई बार कैंप भी लगाए जाते हैं। आपने पढ़े होंगे कि वहाँ पर आँखों के चेकअप के लिए है, शुगर बीपी के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं, इस तरह के फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम एंड न्यूट्रिशनल सर्विसेज विद स्पेशल फोकस तो अनप्रिविलेज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, और ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर क्या है लोगों को अच्छी पोषण युक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए आयरन की गोलियाँ, कैल्शियम की गोलियाँ डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, जहाँ पर पिछड़े हुए जो क्षेत्र होते हैं। ओवर द लास्ट 5 decades इंडिया हैज़ बिल्ट ए वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आल्सो
developed in the manpower required at primary, secondary and tertiary sector in government as well as in private sector. तो पिछले 50 सालों से भारत की सरकार ने अपने स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर भी क्या किया है, अपनी मैन पावर को बढ़ाने के लिए क्या क्या है, हेल्थ सुविधाओं के जो स्ट्रक्चर था उसमें इम्प्रूवमेंट किया है, इनकी ज़्यादा हॉस्पिटल, अच्छे डॉक्टर्स, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए काम किया है, ताकि उनके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स में जो वर्क करते हैं लोग, वो क्या कर सकें, कंटिन्यू काम कर सकें और देश की इकोनॉमी में, या वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो देश की इकोनॉमी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकें. तो यहाँ पे एक टेबल दे रखा है, दिस मेजर विज हैज़ बीन अडॉप्टेड हैज़ इंक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी की 2014 में जो मतलब जीवन क्षमता है लोगों की 68.3 ईयर्स है, यानी कि अब 68 साल तक जीते. पहले कम से कम लोग 50 या 55 या 45 तक उनकी मृत्यु हो जाती थी. इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पैदा होते हैं लेकिन वो 1 साल के अंदर ही उनकी डेथ हो जाती है. वो भी क्या होगी, हैज़ कम डाउन, वो भी कम हो गई है. पहले 1951 में 147 थी, अब 37 हो गई इन 2015 के. आपकी बुक में अगर नया डाटा है तो यू कैन लर्न द न्यू. क्रूड बर्थ रेट ये भी ड्रॉप्ड हुआ है 2.8 से डेथ रेट एंड 6.5 विद इन द सेम ड्यूरेशन ऑफ द टाइम. इंक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इम्प्रूव. तो लगातार जीवन की जो प्रत्याशा है, यानी कि जीवन जीने की जो उम्र है वो बढ़ रही है. लोगों के बच्चों के चाइल्ड केयर जो सुविधाएं हैं, इंजेक्शंस वगैरह जो दिए जाते हैं वो बढ़ रहे हैं, जिससे क्या लगातार पता चलता है कि एक जो कंट्री है उसकी फ्यूचर प्रोग्रेस कर रही है, उसका भविष्य विकासशील हो रहा है, वो कंट्री डेवलप हो रही है. ठीक है, तो इंडिकेटर्स गुड हेल्थ है और लॉन्ग लाइफ है जो क्वालिटी मार्क करती है. सेल्फ कॉन्फिडेंस है, रिडक्शन इन, और लगातार बच्चों की मृत्यु दर में जो कमी आती है. ठीक है, वो इस कमी क्यों आई, इससे पता चलता है कि प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम इन्फेक्शन, इंश्योरिंग द न्यूट्रिशन ऑफ बोथ द मदर एंड द चाइल्ड एंड चाइल्ड केयर. तो लगातार माँ के स्वास्थ्य और बच्चों के स्वास्थ्य के रिगार्डिंग सरकार काम कर रही है. ये डाटा है नेशनल हेल्थ प्रोफाइल का 2015 में. यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म दी है बेटा, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, बर्थ रेट एंड डेथ रेट. ठीक है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट आपने को बता दिया, 1 साल से पहले जिन बच्चों की मृत्यु हो जाती है, दैट इज इन्फेंट मोर्टिलिटी. एंड बर्थ रेट होता है कि नंबर ऑफ बेबीज बोर्न ऑफ फॉर एवरी 1000% ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक पर्टिकुलर पीरियड टाइम में 1000% में कितने बेबीज़ की बॉर्न हुई. यहाँ पर डेथ रेट भी वही है कि 1000 पूरे नंबर ऑफ द पीपल्स पर 1000 होल डाइड ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. एक पर्टिकुलर पीरियड टाइम में 1000 पर कितने लोगों की कितने मृत्यु हुई, वो डेथ रेट है. ठीक है, इन टर्म्स को अच्छे से याद करना, इट वेज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे एक टेबल दे रखा है, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन डिस्पेंसरीज 1951 टू 2015. तो यहाँ पे है कि नंबर ऑफ डिस्पेंसरीज जो इंक्रीज हुई थी 69.25% है. भारत में कितने डॉक्टर और कितने नर्सों का इम्प्रूवमेंट है, तो भारत में जो परसेंटेज है 115% है और नर्सिस का 3982% है. यहाँ पे कुछ आपके टेबल्स दिया हुआ है, आप देख सकते हैं. SCPHC यहाँ पे उनका डाटा दे रखा है कि लगातार उनकी संख्याएं बढ़ रही है. कितने डिस्पेंसरीज हॉस्पिटल थे ये भी इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे बेड है, कितने बेड प्रोवाइड किया जाए. 2015 तक रजिस्टर्ड एलोपैथी के डॉक्टर्स पर 1000 इंक्रीमेंट हो रहा है और नर्सिंग पर्सनल ANM PRN LHV की इंक्रीमेंट है. यानी कि ये हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा रहा है कि हर साल हम कितनी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे कुछ टर्म दी है. SC मतलब सब सेंटर, PHC ये आपको इंपॉर्टेंट टर्म के रिगार्डिंग CHC क्या है, ANM क्या होता है, RN RM क्या होता है, LHV क्या होता है, ये सोर्स और ये सोर्सेज कहाँ से कलेक्ट किए गए. देयर आर मेनी प्लेस इन इंडिया वेयर डू नॉट हैव, लेकिन कुछ ऐसी हैं जहाँ पे इस तरह की फैसिलिटी नहीं है. 381 मेडिकल कॉलेजेस हैं इन आवर कंट्री. इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है. एंड 301 डेंटल कॉलेज जस्ट 4 स्टेट, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में, ये इनका डाटा है. जबकि कुछ ऐसी जगह हैं जैसे मध्य प्रदेश में चले जाओ, बिहार में, वहाँ पे कम है. ठीक है, बिहार में जो हॉस्पिटल्स हैं वो बहुत कम है. यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट. तो अनएम्प्लॉयमेंट मदर, तो अनएम्प्लॉयमेंट किसको काउंट करते हैं. अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि बेटा जो 15 ईयर से 59 प्लस के बीच है और काम करना चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिलता, दैट इज़ कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि छोटा सा बच्चा है और वो बेरोज़गार है, या जो कोई भी व्यक्ति है जो 60 प्लस है, ठीक है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि बेटा वो काम नहीं कर सकता है.
ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जो काम करना चाहता है लेकिन उसको काम नहीं मिलता। 15 ईयर से 59 ईयर्स के बीच क्या होता है। बाकी पॉपुलेशन होगी डिपेंडेंट पॉपुलेशन, क्लास 8 में पढ़ा था, डिपेंडेंट पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन एंड ओल्ड पॉपुलेशंस। ठीक है, हम यहाँ पर शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।